राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ गणेश उत्सव के दिनों में सुनी जाने वाली गणेश जी की कथा। बंधुओं, गणेश उत्सव के दिनों में गणेश जी की इस कथा को सुनने मात्र से गणेश जी की आप पर अपार कृपा होगी। गणेश जी आपके सभी बिगड़े हुए कार्यों को बना देंगे। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय गणेश जी महाराज जरूर लिखें। बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक बार त्रिदेवों ने एक प्रकाश पुंज में भगवान गणाध्यक्ष को देखा और तुरंत उन्हें प्रणाम कर स्तुति आरंभ की। हे विश्व के भरणकर्ता अखिलेश्वर, आपको नमस्कार है। हे समस्त कारणों के भी कारण, हे प्रभु, आपको नमस्कार है। हे नाथ, आप वेदज्ञों के लिए अदृश्य रहते हैं। हे समस्त वरों को प्रदान करने वाले प्रातपर ब्रह्म, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। हम देवों की स्तुति सुनकर आदि देव गजानन ने कहा, त्रिदेव मैं प्रसन्न हूँ, आप वर मांगे। तब हमने प्रार्थना की, प्रभु हम क्या मांगे, यह हमारी समझ में कुछ नहीं आता। आप ही हमें उचित आदेश दीजिए, वही हमारे लिए श्रेष्ठ वर होगा। तब गजानन ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्रह्मा विष्णु शिव, मैं आप तीनों को पृथक पृथक 3 कार्य देना उचित समझता हूँ। चतुरानन, आप सृष्टि रचना करें, विष्णु उसके पालन का भार संभालें और अंत में शिव उनका संहार करें। ऐसा कहकर मुझे सृष्टि रचने की शक्ति दी और विष्णु जी को संसार के पालन की सामर्थ्य प्रदान करते हुए अपने 10 अक्षरी मंत्र ग क्षिप्र प्रसाद नाय नमः का उपदेश दिया। फिर शिव जी का अपना एकाक्षी मंत्र गम और षडाक्षी मंत्र वक्रतुंडाय हुम तथा समस्त आगम विद्या और संहारक शक्ति प्रदान करती। तब मैंने निवेदन किया, हे देवादिदेव, हे गजानन, सर्वशक्तिमान प्रभो, मैं सृष्टि के विषय में कुछ भी नहीं जानता। उसे मैंने कभी देखा तो क्या, उसके बारे में सुना तक भी नहीं। तब उसकी रचना कैसे कर पाऊंगा। गणेश्वर बोले, चतुर्मुखी, सृष्टि का दर्शन करना है तो मेरे शरीर में विद्यमान अनंत ब्रह्मांडों का अवलोकन करो। फिर तो मेरी कृपा से ही तुम सहज रूप में सब कार्य स्वयं करने लगोगे। हे मुने, ऐसा कहकर उन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि दी और फिर अपने श्वास के साथ भीतर खींच लिया। उनके उदर में पहुंचकर मैंने अनंत ब्रह्मांडों के दर्शन किए। वहां मैंने समस्त जीवों के साथ स्वयं को, विष्णु को और शिव को भी देखा। जो दृश्य एक ब्रह्मांड में दिखाई दिया वही अन्य ब्रह्मांडों में भी देखे, जिसमें मैं भ्रमित होकर गणेश जी की स्तुति करने लगा। तब गणेश जी ने मुझे अपने निश्वास के साथ बाहर निकाल दिया। बाहर निकलकर देखा तो कुछ भी नहीं था। तब मैं सृष्टि रचना का संकल्प करने लगा। मुझे समस्त वेद शास्त्रों का स्वतः ज्ञान हो गया। संसार में मेरे समान वेदज्ञ कोई न था ही नहीं, इसलिए सर्वत्र मेरी प्रशंसा होने लगी, जिससे मुझे अभिमान हो गया। वह अभिमान ही मेरे कार्य में पूर्ण रूपेण बाधक बना। फलतः सृष्टि रचना के समय अनेक अनेक विघ्न आ उपस्थित हुए। तब मैं भगवान गजानन का ध्यान करने लगा और मैंने उनकी स्तुति करते हुए केवल इतना ही कहा, प्रभो इस विपत्ति से उबारिए, हे रंभ मुझ पर कृपा करें। तभी मैंने आकाशवाणी सुनी, चतुरानन,
किस वट वृक्ष के नीचे बैठकर तप करो, साथ ही भगवान गणेश्वर का ध्यान और मंत्र जप भी करते रहो। महर्षि भृगु ने राजा सोमकांत से कहा कि राजन, तब ब्रह्मा जी ने व्यास जी को बताया कि आकाशवाणी सुनने के बाद मुझे एक स्वप्न दिखाई दिया कि प्रलय के पश्चात भी केवल एक विशाल वट वृक्ष ही शेष बचा है। उस वृक्ष के एक पत्र पर कोई बहुत छोटा बालक लेटा हुआ है। मैंने ध्यान से देखा तो उसका रूप भगवान गजानन के ही समान था। उसके दर्शन कर मुझे बड़ा सुख मिला और मैं पुनः गणेश मंत्र का जप करने लगा। हे मुनि, तभी मैंने देखा कि वह बालक धीरे धीरे मेरे पास आया और बोला, चतुरानन, समस्त चिंताओं को त्याग कर मेरे एक अक्षरी मंत्र का 10 लाख की संख्या में जप करो। जप अनुष्ठान पूर्ण होने पर तुम मेरा साक्षात दर्शन करोगे। तभी मेरी नींद खुल गई। हे व्यास, फिर मैंने एकाक्षरी मंत्र का जप अनुष्ठान आरंभ किया। अनुष्ठान पूर्ण होने पर मुझे भगवान गणेश्वर के साक्षात दर्शन हुए। उनके अत्यंत तेजस्वी और विलक्षण रूप को देखकर मैं चकाचौंध हो गया और स्मृति भी नष्ट हो गई। उसी समय मेरे कानों में भगवान गजानन की गंभीर वाणी सुनाई दी, चतुरानन, स्वप्न में मैंने तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन देने का जो वचन दिया था उसे मैंने पूरा कर दिया है। अब तुम मुझसे मनवांछित वर मांगो। हे मुने, मैंने गजानन भगवान को प्रणाम कर निवेदन किया कि प्रभो, कार्य में उपस्थित सभी विघ्न दूर हो जाएं और मुझे शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो, जिससे मैं आपका गुणगान कर सकूं। इस पर श्री गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। महर्षि भृगु बोले, हे राजन, भगवान गणाध्यक्ष के अंतर ध्यान हो जाने पर ब्रह्मा जी ने सर्ग रचना आरंभ की। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम उन्होंने मारीच आदि 14 मानस पुत्र उत्पन्न किए और उन्हें आदेश दिया कि सृष्टि रचो, किंतु उन्होंने अति तपस्वी और अति ज्ञानी होने के कारण चतुरानन के आदेश का पालन नहीं किया और जंगल में चले गए। फिर विवश हुए ब्रह्मा ने स्वयं में सृष्टि की रचना की और निश्चिंत होकर प्रभु चिंतन करने में लग गए। इस प्रकार ब्रह्मा जी को सर्ग रचना में जो सफलता प्राप्त हुई उसका पूर्ण श्रेय भगवान गणेश्वर की उपासना को ही है। मुनियों ने सूत जी से पूछा, प्रभो, गणेश्वर का पूजन केवल ब्रह्मा जी ने किया था अथवा किसी अन्य देवता ने भी? विष्णु और शिव तो स्वयं सर्वशक्तिमान हैं। समस्त विश्व का पालन और संहार क्रमशः यही दोनों करते हैं, इसलिए ये दोनों ही अपने अपने कार्यों में समर्थ है। फिर यह गणेश का पूजन क्यों करते होंगे? उनकी बात सुनकर सूत जी हंसते हुए बोले, हे मुनियों, अवश्य ही तुम इन प्रश्नों के द्वारा लोक कल्याण का साधन करने के इच्छुक हो। वास्तव में तुम्हारा यह विचार कल्याणकारी होने से अत्यंत प्रशंसनीय है। हे मुनियों, सुनो, श्री गणाध्यक्ष का पूजन समस्त देवताओं ने समय समय पर किया। जब जब जिस देवता के कार्य में विघ्न उपस्थित हुआ तब तब उस देवता ने भगवान गणेश की उपासना की। यहाँ तक कि समस्त शक्ति स्वरूपा देवियों ने भी उन गणपति की उपासना करके अपने अपने अभीष्ट को पाया है। बोलो गणेश जी महाराज की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।